हाँ तो जी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को हम ट्रिपल एस से प्रूव करते हैं। ओ एम ए ट्राइंगल और ट्राइंगल ओ एम बी दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिससे इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओ ए ओ बी के बराबर कर दीजिए। दोनों बराबर क्यों हैं? दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल की, रेडियाई ऑफ द सर्कल। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ओ एम कॉमन है आपके दोनों में, तो कॉमन लिख दीजिए। तीसरा, ए एम बी एम के हमें इक्वल गिवन है, तो ट्राइंगल्स हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ओ एम ए हो गया है मेरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम बी के। बाय विच रूल? बाय ट्रिपल एस रूल। तीनों ही साइड्स हैं, साइड साइड साइड। तो बाय सीपीसीटी हम लोग एक बात कह देते हैं। क्या कहते हैं? ओ एम ए ओ एम बी दोनों ट्राइंगल्स के एंगल ओ एम ए ओ एम बी इक्वल हैं, ये कह देते हैं। इतना कहने के बाद अब आप एक चीज़ देखिए, ये दोनों एंगल जो आप इक्वल कर रहे हो ये बेसिकली एक लीनियर पेयर है। ओ एम ए ओ एम बी दोनों एक स्ट्रेट लाइन ए बी पे फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये एंगल्स आपके लीनियर पेयर हैं। आप बोलेंगे बट दे आर लीनियर पेयर एंगल, इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा? 180। अब दोनों बराबर भी तो हैं, तो ओ एम ए ओ एम बी के बराबर है, तो ओ एम बी के बराबर ओ एम ए यहाँ पुट कर दीजिए। दोनों बराबर है ना, इसके बदले ये पुट कर दो यहाँ पर, तो रहेगा आपका ओ एम ए प्लस ओ एम ए बराबर 180 डिग्री। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, तो 2 से कटा 180, ओ एम ए आ गया 90। ओ एम ए 90 है तो ओ एम बी भी 90 हो गया, और आप कह देंगे कि इसका मतलब ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है, हेंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और आप इसको प्रूव्ड कर देंगे। प्रूव्ड हो गया आपका, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये थ्योरम हमारी 4 पूरी हो गई। अब हम लोग जो है वो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इन थ्योरम्स के रिलेटेड हमारे पास 2 थ्योरम्स पढ़ी हमने, इन दोनों थ्योरम्स के रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 10.3 में इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 ही है, उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करिए मेरे पास एक ये सर्कल है, सपोज करिए मेरे पास बड़ा वाला सर्कल है। आपकी मर्जी है, दोनों को इक्वल बनाओ छोटा बनाओ, आपकी मर्जी है। आपके पास 2 सर्कल्स ले लीजिए। सपोज करिए इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है। इन दोनों सेंटर्स को, ठीक है, ये आपके पास सेंटर्स हैं इन दोनों के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। सपोज करिए ये पॉइंट M है, ये पॉइंट आपका N है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करने हैं 2 पॉइंट्स पे। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है दैट देयर सेंटर्स, इन दोनों के सेंटर्स जो हैं, इन दोनों के सेंटर्स लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आपको पता है 2 पॉइंट से एक कॉर्ड ही पास हो सकती है सर्कल में। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम तो बन गया, बट क्वेश्चन ने क्या कहा है समझ में आना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन ने कहा है मुझे प्रूफ करना है, पहले गिवन लिख देता हूं मैं। आपके पास गिवन क्या है? आपके पास 2 सर्कल्स हैं,
दो सर्कल्स हैं आपके पास ऑफ ओ एंड ओ डैश सेंटर, ठीक है, दो सर्कल्स मेरे पास हैं, मैंने लिख दिया उनको। अच्छा, अब क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि एम एन इनके पास एक कॉर्ड है और एम एन इन दोनों की कॉमन कॉर्ड है, दोनों की कॉमन कॉर्ड है एम एन, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मुझे? मुझे प्रूव ये करना है कि जो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर हैं, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर लाई करते हैं ये लोग। मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ओ ओ डैश लाइन है इन दोनों सर्कल्स की, वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एन। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा है कि शो करिए, प्रूफ करिए इन दोनों सर्कल्स के सेंटर, ये सेंटर से रहे, इन सेंटर से लाइन बनी मेरी ओ ओ डैश, इन दोनों सर्कल के सेंटर लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, और कॉर्ड का नाम क्या है? एम एन। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी को थोड़ा मैंने मॉडिफाई करके लिखा है। देखो, क्वेश्चन ने कहा है दोनों सर्कल्स के सेंटर, सेंटर्स हैं ओ ओ डैश, तो इनसे लाइन बन रही है ओ ओ डैश, दोनों सर्कल्स के सेंटर से ये लाइन बन रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कॉर्ड की, कॉमन कॉर्ड का नाम मैंने एम एन लिया है। मतलब मुझे शो करना है कि ओ ओ डैश लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एम एन पे। आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये लाइन ओ ओ डैश यहाँ 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रही होगी और एम एन के दो टुकड़े भी कर रही होगी, ये आपको शो करना है। मतलब आपको शो करना है कि ये जो एंगल, सपोज करो ये पॉइंट, ये पी पॉइंट है, आपको शो क्या करना है? एम पी ओ या ओ पी एम, आपको शो करना है ओ पी एम और ओ पी एन 90 डिग्री है। आपको शो ये भी करना है कि एम पी और एन पी दोनों इक्वल भी है। ये है क्वेश्चन की आपसे डिमांड। अब प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। प्रूफ कैसे होगा? सिंपल है। पहले मैं क्या करता हूँ, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन कैसे करूँगा मैं ओ एम को और ओ डैश एम को ज्वाइन करता हूँ, ओ एन को और ओ डैश एन को मैं ज्वाइन करता हूँ, ताकि मुझे एक ओ एम ओ डैश ओ एन ओ डैश दो ट्राइंगल मिल जाए, एक ट्राइंगल ऊपर वाला, एक ट्राइंगल नीचे वाला। अब इन दोनों को मैं इक्वल या कॉन्ग्रुएंट शो करूंगा। पहले कैसे करूंगा मैं? ये दोनों साइड्स इक्वल और ये एंगल्स 90। पहले मैं ट्राइंगल जो ऊपर वाले हैं ओ एम ओ डैश ओ एन ओ डैश, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, कॉन्ग्रुएंट करूंगा। सीपीसीटी से फिर मैं इन दोनों के ये वाले एंगल और ये वाले एंगल्स इक्वल कर दूंगा। फिर मैं दो छोटे ट्राइंगल्स लूंगा। कौन से ट्राइंगल? ओ पी एम ओ पी एन, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। सीपीसीटी से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये एंगल दोनों में इक्वल कर दूंगा। और फिर कह दूंगा क्योंकि दोनों एंगल्स एक लाइन पे हैं तो ये लीनियर पेयर हैं, दोनों को 90 शो कर दूंगा। तो पहले मैं दो बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करूंगा, सीपीसीटी से उनके ये एंगल शो करूंगा। फिर मैं दो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके अपनी बात को पूरा कर दूंगा। ये है, ऐसे करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल जो ऊपर वाला है उसका नाम क्या है? ओ एम ओ डैश, और ट्राइंगल नीचे वाले का नाम है ओ एन ओ डैश। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं 3 पॉइंट्स के थ्रू। कैसे करेंगे? नंबर 1,
ओ एम, ऊपर वाले ट्राइंगल की ओ एम नीचे वाले ट्राइंगल के ओ एन के बराबर आपको साफ साफ दिख रही है। देखो भाई, ऊपर वाले ट्राइंगल के ओ एम नीचे वाले को ओ एन के बराबर है। आपको साफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के। फिर आप कहना ओ डैश एम, ओ डैश एन, ये भी तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भी तो एक ही सर्कल के रेडियस हैं। और आप कहना बाद में ये ओ डैश बीच में कॉमन है। तो पहले ओ एम बराबर ओ एन, पहले ओ एम बराबर ओ एन, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के दोनों रेडियस हैं। दूसरा ओ एन के बाद ओ एन के बाद ओ डैश एम, ओ डैश एन, ओ डैश एम, ये एम है, ओ डैश एन, सेम रीजन, रेडियस ऑफ ए सर्कल। और थर्ड पॉइंट ओ डैश कॉमन। तो ट्राइंगल हो गए आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? ट्रिपल एस रूल। और हम कह देंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमने दो बातें करनी है। पहले एक ही बात करते हैं। क्या, कौन सी बात करनी है? ये वाला एंगल ओ डैश ओ एम, ओ डैश ओ एन, दोनों इक्वल है। ओ डैश ओ एम बराबर है ओ डैश ओ एन के। पहले आपने ये चीज़ निकाल लेनी है। अब क्या करना है हमें? जब इतना करने के बाद ओ एम पी, ओ एन पी, ये दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ट्राइंगल ओ एम पी और ट्राइंगल ओ एन पी को दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे करेंगे? आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। हैं हमारे पास तीन चीज़ें, देखिए। ओ एम ओ एन के बराबर है ही, ये दिखाया भी था मैंने तो पीछे, दोनों रेडियस है। ओ पी कॉमन भी हो जाएगा दोनों में। और थर्ड चीज़ दिख रही है आप लोग को, जो अभी आपने बनाई है, ये वाला एंगल इसके अभी इक्वल करा है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में काम आएगा ये। नाम क्या हो जाएगा इस बार इसका? देखो, इसका नाम हमने पीछे रखा हुआ है, अभी आप देखो, ओ डैश ओ एम, ओ डैश ओ एन। बट इस एंगल का नाम तो पी ओ एम भी तो हो सकता है, और इसका नाम पी ओ एन भी हो सकता है। तो ये आप तीन चीज़ें दिखा दोगे। क्या दिखाओगे आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? एक तो आपके पास ओ एम ओ एन के बराबर है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। दूसरा, ओपी आपके पास ओपी के बराबर है कॉमन। तीसरा आपके पास चीज है एंगल पी ओ एम, पी ओ एन, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, जो आप बोलोगे अभी हमने प्रूव्ड करे हैं। अब के नाम मैंने पीछे अलग लिखे हैं, अब यहाँ अलग लिख दिए, बात तो एक ही है, दोनों एंगल्स तो हैं ही सेम, पी ओ एम पी ओ एन के बराबर हो रहे हैं। तो ट्राइंगल दोनों कैसे हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट फिर आपके? साइड एंगल साइड, मतलब एस ए एस। तो एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी से क्या शो कर देना है आपको? दो बातें शो करोगे इस बार आप लोग सीपीसीटी से। नंबर वन पॉइंट एमपी एमपी एनपी के बराबर है, पहला पॉइंट एमपी एनपी के बराबर। और नंबर टू, ओपीएम और ओपीएन इक्वल है, अभी 90 नहीं है, इक्वल कर देना इनको शो।
पहला आप बोलोगे कि MP बराबर NP, पहला चीज हो गया। दूसरा, जो दो एंगल आपको 90 शो करने थे, पहले उन्हें आप इक्वल शो कर दो। कौन से एंगल हैं ये? देखो ये रहे, OPM, OPN, दोनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल के ही पार्ट है, इन्हें इक्वल कर दो पहले। अब कहो ये दोनों एंगल्स एक लाइन पे हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपके लीनियर पेयर हैं। अब इन्हें 90 भी शो करके दिखा दो। पहले आपने इन्हें इक्वल कर दिया ना, अब आप बोलोगे दोनों एंगल्स कहाँ पर हैं? दोनों एंगल्स आपके लाइन पर है, बट दे आर लीनियर पेयर एंगल। ये तो लीनियर पेयर एंगल है आपके। सो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। OPM तो ये रहा, OPN को इसके बदले लिख दो, मतलब OPM, इसको लिख दो OPM 180 के बराबर, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ OPM 180 के बराबर। तो OPM आ गया आपका 90 डिग्री, OPM 90 आ गया, तो OPN भी आपका आ गया 90। और आपने वही जो कहा था प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री पे हो गए और बाइसेक्ट भी हो गई लाइन। सो आप क्या कह दोगे? OO डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है MN के। जो आपको प्रूफ करना था आपने कर दिया। OO डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN, ये आपने शो कर दिया। बस जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया इन थ्योरम्स पे।